ब्राह्मण संगठन के लोग जिस तरह से बात का बतंगर बना रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि अब इस तरह की बातों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, तथाकथित हर समाज में लोग होते हैं जो अपना चेहरा और अपने लोगों को मतिभ्रमित करने का प्रयास करते हैं और एक लीडरशिप पाना चाहते हैं। प्रशासन को लगा होगा कि मैंने आवासीय परिसर में किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, तो उसको लेकर प्रशासन अपने लिहाज से यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था किया और ये इसमें हम लोगों का किसी प्रकार का अति नहीं है, प्रशासन का अपना रूटीन वर्क है। पहले वो अपने मन की आत्मा के शुद्धिकरण करें और उसके लिए पहले और दलित समाज में जाएं और उनकी बस्तियों में भोजन भाजन करें। उसके बाद उनका आत्मा जब शुद्ध होगा तब यहाँ आए। मांझी जी का घर में हम भी मैंने इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और इनके यहाँ जो भी विचारधारा है ये खुला विचारधारा के लोग हैं और किसी तरह का कोई माने जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। जीतन राम मांझी यानी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इन दिनों विवाद में चल रहे हैं। विवाद इस बात को लेकर उठ गया कि उन्होंने ब्राह्मण समाज को गाली दे दिया। पटना के कालिदास रंगालय में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। भूइया समाज का वो सभा था और उसमें बोलते बोलते उनके मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए ब्राह्मण जाति को लेकर, जिसके बाद पूरे देश में अब बवाल खड़ा हो गया है। मामला बिहार से शुरू हुआ था। बिहार में भाजपा सबसे पहले इसके विरोध में आई थी, लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश तक ये मामला पहुंच गया है, दिल्ली तक ये मामला पहुंच गया है। तो पूरा जो उत्तर भारत है, जहाँ जहाँ ब्राह्मण रहते हैं, ब्राह्मण तो पूरे देश में है, लेकिन जो उत्तर भारत है वो खासा भड़का हुआ है। और खासकर ब्राह्मण जाति की बात करें, जौनपुर से लेकर मेरठ और दिल्ली तक ये मामला चल रहा है। कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बिहार की ही बात करें तो भाजपा के नेता ने ये बात कहा था कि 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो उनकी जीभ काट के लाएगा। कई तरह के इनाम का घोषणा किया जा रहा है। अब इसी बीच खबर आई कि उनके आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जीतन राम मांझी का ये आवास है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में सुरक्षा बढ़ाई गई है। जीतन राम मांझी फिलहाल कहाँ हैं? अमरेंद्र त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, हम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मीडिया प्रभारी हैं। जीतन राम मांझी आवास पर हैं? जीतन राम मांझी जी अभी रविवार को गया गए हैं और गया में हैं और उनकी कल पटना आने की संभावनाएं हैं। आवास पर सुरक्षा बढ़ाया गया, खबर आई। निश्चित तौर पे प्रशासन को लगा होगा कि मैंने आवासीय परिसर में किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, तो उसको लेकर प्रशासन अपने लिहाज से यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था किया और ये इसमें हम लोगों का किसी प्रकार का अति नहीं है, प्रशासन का अपना रूटीन वर्क है। अच्छा, प्रशासन अपने से दिया है, आप लोगों ने कोई मांग नहीं किया? नहीं, हमने कोई मांग नहीं किया है। जिस तरह से देश में अब तो पहले बिहार से मामला शुरू हुआ था, अब उत्तर प्रदेश के अभी जो ब्राह्मण संगठन है, दिल्ली तक बात पहुंची है, क्या कहना है इस पर? देखिए, ब्राह्मण संगठन के लोग जिस तरह से बात का बतंगर बना रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि अब इस तरह की बातों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, तथाकथित हर समाज में लोग होते हैं जो अपना चेहरा और अपने लोगों को मतिभ्रमित करने का प्रयास करते हैं और एक लीडरशिप पाना चाहते हैं। इसका वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कहा है कि हमने जहाँ भी कहा अपने लोगों को कहा, ब्राह्मण समाज पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की और उन्होंने एक बार नहीं 2-2 बार कहा है, उसके बावजूद इस विषय को तूल देना यह हमें नहीं लगता है उचित है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि जब दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें स्वर्ण आरक्षण की जब बात हुई थी, तो उसमें मांझी जी सबसे पहला व्यक्ति थे जो इसका समर्थन किए थे। और जब स्वर्णों का आरक्षण मिला तो उसका सबसे बड़ा पहला स्वागत श्री जीतन राम मांझी ने किया। तो उस समय मांझी जी को लोगों ने बधाई नहीं दिया। आज इस तरह की बातें आई और मांझी जी गरीब और दलित और हर वर्ग के साथ हमेशा गरीब ब्राह्मणों की भी बात करते हैं, तो कहाँ मांझी जी गलत है? और मांझी जी ने जो कहा है वो अपनी बातों को रखा है और उनकी बातों को रखने के बाद उसका दूसरा अर्थ ब्राह्मण के संगठन के तथाकथित नेताओं द्वारा समाज में इस तरह का वातावरण बनाना हमें नहीं लगता है उचित है। इस तरह की वातावरण पर अविलंब ब्राह्मण संगठन से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का जो भी वातावरण वो कर रहे हैं और अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं, वो ची राजनीति कर रहे हैं, इससे वह बाज आएँ। आवास, एक और खबर आ रही थी कि आवास का शुद्धिकरण करेगा ब्राह्मण समाज आकर यहाँ पर। पहले वो अपने मन की आत्मा के शुद्धिकरण करें
और उसके लिए पहले और दलित समाज में जाएं और उनकी बस्तियों में भोजन भाजन करें। उसके बाद उनके आत्मा जब शुद्ध होगा तब यहाँ आए। मांझी जी का घर में हम भी मैंने इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ और इनके यहाँ जो भी विचारधारा है ये खुला विचारधारा के लोग हैं और किसी तरह का कोई मैंने जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है। तो यहाँ शुद्धि करने के लिए नहीं, वो अपनी आत्मा को शुद्ध करें। अच्छा, मांझी जी ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैंने वो जो शब्द है, जो शब्द जिसके चलते पूरा मामला खड़ा हो गया, उस शब्द को मैंने अपने समाज के लिए कहा। ये सही है किसी भी समाज के लिए? क्या अगर वो जिस समाज से आते हैं तो क्या उस पूरे समाज के एक तरह से कहे तो ठेकेदार है कि उस समाज को गाली दे दी है? देखिए, हर इंसान से कहीं न कहीं कोई बात निकल जाती है। अगर वो निकलने के बाद उन्होंने कहा कि हमने जो भी कहा उस पर वो उस बात को हमने उस नज़रिए से नहीं कहा, तो फिर उसको तूल देने की हमें नहीं लगता है। और आपसे भी निवेदन करूंगा कि इससे मैंने बड़ा रुख देने की ज़रूरत नहीं है। वातावरण और सामाजिक सौहार्द बना रहे, ये इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एक सम्मानित पद पे भी रहे हैं और अभिभावक रूप में भी हैं, तो उसके बावजूद अगर वो बातों पर को लेकर अपनी मैंने यह बात रख चुके हैं कि हमने नहीं कहा है, तो हमें सब लोगों से करवद निवेदन है कि इस विवाद को अविलंब इस पर रोक लगाएं और मांझी जी के सम्मान में कोई इस तरह का कोई व्यवहार न करें जिससे ब्राह्मण समाज के गरीब लोगों को किसी तरह का लाभ न मिले। गरीब ब्राह्मणों के लिए जब भी कोई बात होगी, मांझी जी कल भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं। चलिए, तो जीतन राम मांझी की पार्टी से ही हैं, ये ब्राह्मण हैं, अमरेंद्र त्रिपाठी नाम है, मीडिया प्रभारी हैं इस पार्टी के, और इन्होंने ये कहा है कि इस पर अब रोक लगना चाहिए। और मीडिया का क्या, मीडिया लगातार जो खबरें होती हैं, जो रूटीन खबर है वो हम दिखा रहे हैं। आवास का दृश्य आपको दिखा देते हैं। देखिए, कुछ सुरक्षा बढ़ाया गया है। ये मांग जीतन राम मांझी के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि खुद प्रशासन को ऐसा आभास हुआ, ऐसा लगा कि कहीं कोई इस तरह की घटना मत घट जाए, इसलिए जीतन राम मांझी के आवास के बाहर कुछ सुरक्षा को बढ़ाया गया है। पुलिस बल तैनात है और फिलहाल जीतन राम मांझी पटना में नहीं है, वो गया गए हुए हैं और कल पटना अपने इसी आवास पर पहुंचेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।